दोस्तों, अगर मंदिर से भगवान पर चढ़े फूल मिले तो तुरंत ही शरीर के इस अंग में लगाएं। मिलेगा देवी देवता का आशीर्वाद और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ मिलेगी पॉजिटिव एनर्जी, जिससे आपका घर खुशियों से भरा रहेगा। और इसके बाद इन फूलों का क्या करना चाहिए, चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ही माता लक्ष्मी जो भी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके भंडार हमेशा भरे रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जब हम मंदिर जाते हैं तो अक्सर पुजारी भगवान के चढ़े हुए फूल प्रसाद के साथ आपको दे देते हैं, जिन्हें आप भगवान का आशीर्वाद समझकर श्रद्धा भाव से ले लेते हैं। लेकिन जब ये फूल ले लेते हैं तो इसके बाद क्या करना चाहिए, क्या आपने कभी सोचा है? अधिकतर पुरोहित द्वारा मिले फूल को आप घर ले आते हैं और किसी कोने में रख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि मंदिर में मिले फूल का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी जाने कि किस प्रकार से इन पूजा के फूलों को इस्तेमाल करके पाप के भागी बनने से बच सकते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार मंदिर का पुरोहित आपको जब फूल दे तो उनको सबसे पहले अपनी आंखों में लगाएं। इसके बाद अपने हृदय में लगाकर कानों के ऊपर थोड़ी देर जरूर रखें। इसके बाद ही आप चाहे तो जल में प्रवाहित कर दें या फिर घर ले जाएंगे। शिव पुराण के अनुसार कानों में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भगवान प्रवेश का सबसे बड़ा द्वार ये कर्ण यानी कान ही है। क्योंकि आप कान के द्वारा की कथाएं आदि सुनते हैं, जिसके उपरांत ही आपके अंदर देवी देवता के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। इसके बाद ही आप उनके दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। शास्त्रों में कर्ण का विशेष महत्व है। 16 श्रृंगार से लेकर 16 संस्कार में कर्ण होता है। 16 श्रृंगार में कानों में आभूषण पहनना शुभ माना जाता है। इसी तरह 16 संस्कार में से एक कर्ण छेदन होता है। तो दोस्तों, इसके बाद इन फूलों को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। मंदिर से लाए हुए फूलों को घर की तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि यदि आप मंदिर से लाए हुए फूलों को घर की तिजोरी में रखती हैं तो धन लाभ के योग बनते हैं। आप इन फूलों को अच्छी तरह से सुखाकर किसी कागज में लपेटकर तिजोरी या किसी भी पैसों वाले स्थान पर रखें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है और ईश्वर का आशीर्वाद होने की वजह से ये आपके धन में वृद्धि करने का काम करते हैं। फूलों को हमेशा से एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है और जब ये प्रसाद में मिलते हैं तो इन्हें और शुभ माना जाता है और धन का संकेत देते हैं। इसी वजह से इन फूलों को घर की तिजोरी में रखने की सलाह दी जाती है। मंदिर से मिले फूलों का पवित्र जल में विसर्जन करें। यदि आप मंदिर से प्राप्त प्रसाद में शामिल फूलों को घर नहीं ले जा रहे हैं तो उन्हें इधर उधर फेंकने या कचरे में फेंकने की बजाय उन्हें किसी पवित्र नदी या जल के स्रोत में विसर्जित कर देना चाहिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि आप फूलों को जल के स्रोत जैसे नदी में विसर्जित करते हैं तो इससे ईश्वर का अपमान नहीं होता। जब आप इन फूलों को हाथों से जल में प्रवाहित करते हैं तो इसे पुष्पांजलि के रूप में जाना जाता है। पुष्पांजलि को एक शुभ काम माना जाता है और इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि फूलों का उपयोग पूजन के दौरान देवताओं को समर्पित करने में किया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। जब इन फूलों को उनके धार्मिक उद्देश्य के लिए समुद्र या नदी के जल में विसर्जित किया जाता है तो यह ईश्वर की प्रसन्नता के लिए एक समर्पित क्रिया होती है। अगर आप भगवान के ऊपर चढ़े फूल को जल में प्रवाहित नहीं करना चाहते हैं तो इसे अपने घर में लाल या फिर पीले कपड़े में लपेटकर अलमारी, तिजोरी या फिर धन वाले स्थान में रख दें। इससे भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मंदिर से मिले फूलों से बनाए खाद। ऐसा माना जाता है कि यदि आप मंदिर में प्रसाद के रूप में मिले फूलों को श्रद्धा से घर लाती हैं और इसे घर में गमले या बागीचे की मिट्टी में दबा देती हैं तो ये कुछ दिनों में खाद का रूप ले लेते हैं। इस खाद का इस्तेमाल आप किसी भी पौधे की उर्वरकता बढ़ाने में कर सकती हैं। धार्मिक परंपराओं में मिट्टी को समृद्ध बनाने, उर्वरता और कृषि प्रयासों में प्रचुरता को बढ़ावा देने के लिए चढ़ाए गए फूलों को एकत्र किया जाता है और खाद बनाई जाती है। ये पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण न केवल प्रकृति की पवित्रता का सम्मान करता है बल्कि सद्भाव को भी बढ़ावा देता है।
ज्योतिषीय रूप से भगवान को चढ़ाए गए फूलों की खाद शनि की परिवर्तनकारी ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और इसका इस्तेमाल घर के बगीचे में करने से शनि की कृपा दृष्टि बनी रहती है। अगर आपको ऐसे फूल मिले हैं जिसका इस्तेमाल बीज की तरह किया जाता है जैसे कि गेंदा, ऐसे फूलों को आप गमले में मिट्टी डालकर बो सकते हैं। ये भी शुभ माना जाता है। मंदिर से मिले फूलों को वृक्ष के पास रखें। कई बार आपको यात्राओं के दौरान किसी मंदिर से प्रसाद के रूप में फूल या माला मिलते हैं जिससे और उन्हें यात्रा के दौरान संभाल कर रख पाना मुश्किल हो जाता है। आपको उन फूलों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर माथे से लगाना चाहिए जिससे पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। इसके बाद आप इन फूलों को किसी पेड़ जैसे पीपल या बरगद के पास रख दें। भूलकर भी इन फूलों को ऐसे पेड़ के पास न रखें जिसके आसपास कचरा इकट्ठा हो। इस तरह आपको ईश्वर का आशीर्वाद फूलों के रूप में मिल जाएगा और पूजा का पूर्ण फल भी मिलेगा। अगर आप इस तरह से मंदिर से मिले फूलों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलने के साथ पूजा का फल भी मिलता है।